विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ के जसरोटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ गई। वो भाषण दे रहे थे, उसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें मंच से उतारा गया। बाद में उन्होंने कहा कि हम राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ेंगे। मैं 83 साल का हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक पीएम मोदी सत्ता से बाहर नहीं हो जाते। हरियाणा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के बादशाहपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राहुल गांधी झूठ बोलने की मशीन है। उनका कहना है कि अग्निवीर योजना इसलिए लाई गई क्योंकि सरकार उन्हें पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अग्निवीर योजना सिर्फ हमारी सेना को जवान बनाए रखने के लिए बनाई गई है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि खबरों के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली है कि पानी का स्तर काफी ऊपर है। हम उम्मीद करते हैं कि किसी प्रकार की बाढ़ की स्थिति होने पर बिहार सरकार इसके लिए तैयार होगी। मैं पाटलिपुत्र से सांसद हूं और उस इलाके के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंगी। हमने वहां के पदाधिकारियों से बात करके मदद मांगी। सरकार को संवेदनहीन नहीं रहना चाहिए। तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार का आज कैबिनेट विस्तार हुआ। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने मंत्रिमंडल में जहां कुछ नए चेहरों को शामिल किया तो वहीं कई मंत्रियों की छुट्टी कर दी। इस सबके बीच एमके स्टालिन ने अपने बेटे और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के ओहदे में बढ़ोतरी की है। उन्हें राज्य का डिप्टी सीएम बनाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। भगवंत मान 4 दिन से मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे। इससे पहले सीएम मान को शनिवार को बैक्टीरियल संक्रमण लेप्टोस्पाइरोसिस होने का पता चला था। डॉक्टरों ने कहा था कि उन्हें एंटीबायोटिक दी जा रही है। मुख्यमंत्री को नियमित जांच के लिए बुधवार को फोर्टिस अस्पताल मोहाली में भर्ती कराया गया था। तब से वो अस्पताल में भर्ती थे। दिल्ली में कानून व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने बातचीत की। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जितनी हालत दिल्ली की आज खराब है, ऐसी कानून व्यवस्था दिल्ली में कभी नहीं थी। दिल्ली के अंदर सारा व्यापारी डरा हुआ है। व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली दरें दोगुनी हो गई हैं और बिहार वासी त्रस्त हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है और स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी के कारण हर महीने हजारों करोड़ रुपए की अवैध राशि वसूल की जा रही है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि डीएमके और इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियां पॉलिटिकल पार्टियां नहीं हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड फैमिली संचालित कंपनियां हैं। इसलिए पहले दादा और फिर पिता और फिर पोता, यही मॉडल चलता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर बीजेपी नेता तरुण चुंग ने प्रतिक्रिया दी। तरुण चुंग ने कहा कि निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता भारी मतदान कर रही है। मैं सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं कि पहले और दूसरे चरण की तरह ही आप घरों से एक बड़ा टारगेट लेकर निकलकर अपना मत दीजिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इन दिनों हरियाणा चुनाव प्रचार में लगे हैं। ऐसे में आज सोनीपत पर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी देश में बंटवारा करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत को डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं। देश में जो बाबर घूम रहे हैं उन्हें बाहर करना होगा।